हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में हमारे लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आप लोगों को इसका बेसिक समझाऊंगा और उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। क्लास के अंदर ही आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कुछ सिंबल हैं जो आपने याद रखने हैं। देखिए, जब भी हम मेल की बात करेंगे तो उसे आपने प्लस से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और जब भी फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए सिंबल क्या यूज़ करना है, माइनस, ठीक है। उसके बाद अगर हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है तो उसको डबल एरो से आप रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पर एक्स है और यहाँ पे वाई है। इसी तरह से अगर आपने ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन रिप्रेजेंट करना है तो उसके बीच में एक सिंगल लाइन लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट जो है वो कर देंगे। क्लियर। अब फादर की तरफ से भी रिलेशन होंगे और मदर की तरफ से भी रिलेशन होंगे, तो उनको थोड़ा सा हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और लेकिन अपने माइंड में एक चीज़ है जो ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जेंडर को हम नेम से क्लैरिफाई नहीं करेंगे, कि जो भी जेंडर आएगा ना उसको बाय नेम से आपको क्लैरिफाई नहीं करना है। यानी आप कभी भी जेंडर बता करके इसको एक्सप्लेन नहीं करोगे। जैसे राम श्याम ऐसे आ गया तो वो मेल ही है, अगर रिया प्रिया शिया ऐसे करके आ गया तो वो फीमेल ही है। तो बाय जेंडर हम कभी भी उसको जेंडर का नाम नहीं देंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने उसमें ये ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन में गिवन होगा, जो रिलेशन दिए हैं उनसे ही हम पहले रिलेशन निकालेंगे और उसके बाद ही क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जब टॉपिक को थोड़ा सा और समझते हैं तो यहाँ पर आपने फैमिली ट्री का डायग्राम याद रखना है कि एक फैमिली ट्री का डायग्राम होगा, उसके हिसाब से ही पूरा का पूरा जो ब्लड रिलेशन का चार्ट है वो हमारा शुरू होएगा। देखो, शुरुआत हम अपने आप से करते हैं कि जैसे मैं हूँ मी, और मेरे आसपास कौन होंगे, मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर, ठीक है। इसके अलावा या मेरी वाइफ या हस्बैंड, ठीक है। इन लॉज हो सकते हैं जिसमें ब्रदर इन लॉ आएगा, सिस्टर इन लॉ आएगी, कजन्स आएंगे या मेरे जो फ्रेंड हैं वो आएंगे। तो ये जो है वो एक जनरेशन हुई, है ना। मैं, मेरे भाई बहन, मेरे कजन्स, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कजन, या हस्बैंड है तो उसकी वाइफ, है ना, वाइफ है तो उसके हस्बैंड, ये क्या है, ये सेम जनरेशन का पार्ट हो गए, ठीक है। अब इनसे जो ऊपर वाली जनरेशन है उसमें कौन आएगा, उसमें कौन आएंगे, फादर आ जाएंगे, मदर आ जाएगी, है ना, फादर इन लॉ आ जाएंगे, मदर इन लॉ आ जाएंगी, ठीक है। और कौन आ सकता है, और कौन आ सकता है इसके अंदर, अंकल या आंट, ठीक है। अंकल आंटी जिसमें मामा मामी चाचा चाची ताया ताई सब आ गए अंकल आंट के अंदर, ठीक। क्लियर हुआ। यानी इस जनरेशन से ऊपर की जो जनरेशन है उसमें कौन है, फादर मदर है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अंकल और आंट है। और इससे भी ऊपर कौन आएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स, है ना। तो उसमें ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर ये आ जाएंगे, ठीक है। और इनसे भी ऊपर अगर देखें तो ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड मदर, ये हमारी इनसे भी ऊपर की जनरेशन हो जाएगी, परदादा परनाना परनानी वो बड़ी, ठीक है। ऊपर वाला समझ आया रिलेशन। इसी तरह से नीचे की तरफ जब जाएंगे तो नीचे की तरफ कौन आएंगे, सन डॉटर, है ना, मेरा बेटा बेटी हो गए, नेफ्यू नीस हो गए, नेफ्यू नीस वो आ गए। और कौन आ जाएगा, सन इन लॉ आ जाएगा और डॉटर इन लॉ आ जाएगी। तो ये हमारे नीचे की जनरेशन हो गई। और इनसे भी नीचे कौन आएगा, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर, है ना। और इनसे भी नीचे कौन जनरेशन आ जाएगी, ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर, इस तरह से आ जाएगा। तो समझ आया, ये एक फैमिली चार्ट हमारा हो गया। क्लियर हुआ। चलिए अब हम थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा, राम इज़ फादर ऑफ सोनू,
राम जो है वो सोनू के फादर हैं। सोनू नीचे है और राम ऊपर है और इसका सिंबल प्लस का। ठीक है, अब सोनू का यहाँ जेंडर क्लियर नहीं हुआ कि ये मेल है या फीमेल है, तो क्या हम बता सकते हैं कि ये इसका बेटा है या बेटी है? नहीं बता सकते, है ना। तो ऐसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक वो क्वेश्चन में बताएगा नहीं तब तक हम ये नहीं मानेंगे। जैसे यहाँ राम का जेंडर क्लियर कर दिया कि वो फादर है। फादर है तो हमने उसको पॉजिटिव सिंबल से प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, समझ गए। सिमिलर अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ए इज़ सन ऑफ बी, तो बी का ए से क्या रिलेशन होगा? हाउ बी रिलेटेड टू ए, ऐसे क्वेश्चन आ गया कि ए जो है वो बी का सन है, तो बी ए से कैसे रिलेट करेगा? तो यहाँ पर भी आप कैसे याद रखेंगे? बी ऊपर आ जाएगा और उसके नीचे ए आ जाएगा। ठीक है, अब बी के बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते कि इसकी फादर है या मदर है, बिकॉज जेंडर क्लियर नहीं है। जेंडर यहाँ पर हमें क्लियर नहीं मिल रहा। आया समझ में? टॉपिक को लेकर के क्लैरिटी आई या नहीं आई है? चलो, अब देखो मेरे साथ कुछ क्वेश्चन हैं जो आपने करने हैं, साथ साथ समझते हुए चलना है। जैसे मैंने कहा, अब पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग आउट। क्या होता है इसमें? पॉइंट आउट किया जाता है। तो यहाँ पर आप कैसे याद रखोगे? इंट्रोड्यूसिंग मुकेश, शिल्पा सेड his mother brother is father of my son, father of my son आशीष। देन मुकेश का और शिल्पा का रिलेशन क्या होगा? सॉरी। देन बताइए हाउ मुकेश इज रिलेटेड टू शिल्पा। जो मुकेश है उसका शिल्पा से क्या रिलेशन होगा, ये हमारे लिए टॉपिक हो जाएगा। बताओ क्या रिलेशन हो जाएगा इसका। तो शुरुआत करेंगे आशीष से, है ना। जो वो कह रहा है उसी से शुरू कर दूं। ये आशीष है और इसके फादर हैं जो शिल्पा के क्या हैं? भाई है ना, यही तो है। और फिर शिल्पा की यहाँ पर कौन है? मदर। तो इस मदर का मुकेश की वो क्या है भाई? मदर है। तो इनका रिलेशन क्या हुआ? ये जो मदर है या ये जो फादर है या जो ये शिल्पा है, ये तीनों आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए। तो इस आशीष का, इस मुकेश का जो रिलेशन है और इस आशीष का जो रिलेशन है वो कैसा होएगा? भाई वाला रिलेशन हुआ। तो मुकेश और शिल्पा में क्या रिलेशन हुआ? तो मुकेश और शिल्पा में जो रिलेशन होएगा वो कैसा होगा? नेफ्यू का, है ना। जो मुकेश है वो शिल्पा का क्या लगेगा? नेफ्यू। ये इसकी बुआ लगेगी। ठीक है, बहन है ना उसके फादर की। समझे? चलो, जैसे जैसे क्वेश्चन समझ आते हैं वैसे वैसे उनको नोट करो। पॉइंटिंग टू ए फोटो, विकास सेड शी इज the daughter of my wife mother's only daughter. How Vikas related to girl। तो विकास का उस गर्ल से क्या रिलेशन बनेगा? पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो, है ना। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्या रहा है? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, सी इज़ डॉटर। विकास ने क्या बोला कि सी इज़ डॉटर ऑफ माई वाइफ मदर्स ओनली डॉटर, कि वो बेटी है उसकी वाइफ की माँ की, है
है ना, वाइफ की माँ की जो बेटी है उसकी बेटी है वो। तो बताओ वो उसकी क्या लगे। जो विकास है वो गर्ल का क्या लगा, बताओ मुझे। मुकेश की जो वाइफ है, नहीं विकास की जो वाइफ है उसकी बेटी के बारे में बात हो रही ना, वो फोटो गर्ल है जो, और इसकी मदर की बात हो रही है। तो बताओ इस फोटो वाली लड़की से इसका रिलेशन क्या हुआ, विकास का रिलेशन क्या हुआ। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो ये इसके क्या बन गए, फादर, है ना। क्या बन गए भाई, फादर बन गए। क्लियर है। इसे हम बोलते हैं पॉइंट आउट। पॉइंटिंग आउट में हमेशा याद रखना है, जैसे जैसे वो आपको वर्डिंग देगा हमें एक एक करके उसको समझना है। एक एक लाइन को धीरे धीरे करके पढ़ो, रीड करो और उसके बाद समझ लो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से आप उसको समझ पाओगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन दूँ, चलो एक और क्वेश्चन लो, देखो। पॉइंटिंग टू बॉय, टीना सेड he is the son of my grandfather only son. Then how is boy related to Tina? Pointing to a boy, Tina said, he is the son of my grandfather only son. उसके ग्रैंडफादर का ओनली सन का बेटा है। तो टीना का किसके साथ क्या रिलेशन हुआ। अब यहाँ पे तो क्या हुआ, वो सन है ना, ग्रैंडफादर के सन का सन है, तो ये इसका बेटा और ये इसका आगे बेटा है ना। तो ये क्या हुआ, टीना का इसका के साथ क्या रिलेशन हुआ। अब इसका जो दादाजी है, इसके जो पिताजी हैं या चाचा जी हैं, सेम ही तो हुए, और ये दोनों क्या बन गए, भाई बहन बन गए, है ना। अब टीना का इससे रिलेशन ही पूछा, इस सन का इस टीना से रिलेशन पूछा है, तो ये सन तो इसका भाई ही हुआ ना, ब्रदर ही होगा। तो क्लियर हो गया जेंडर, तो हमने बोल दिया कि इसका बेटा है। चलो उसके बाद आगे देखेंगे। अगला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसे बोलते हैं पजल फॉर्म। क्या बोलते हैं, पजल फॉर्म। यानी आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी होंगी और उसको आपने समझना है। जैसे कि कह दिया एम इज सिस्टर ऑफ एन एंड एन इज फादर ऑफ ओ एंड ओ इज ब्रदर ऑफ पी। एम क्या है, एन का सिस्टर है, एन फादर ऑफ ओ है और ओ ब्रदर है पी का। तो डायग्राम बना लो सबसे पहले। तो एम इज सिस्टर ऑफ एन एंड एन इज फादर ऑफ ओ एंड ओ इज ब्रदर ऑफ पी। ओ जो है वो पी का भाई है, ऐसे रिलेशन है। बन गया डायग्राम। अब क्वेश्चन पूछ रहा है एम और पी का रिलेशन बताओ। तो एम और पी का रिलेशन क्या है, एम और पी का रिलेशन, ये इसकी आंट लगेगी, है ना। चलो, और पी और एन का रिलेशन क्या होगा, ये हम बता नहीं सकते क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। पी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो हमें पता ही नहीं होगा कि उसका जेंडर क्या है। ठीक, इसे हम बोलेंगे पजल फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन, जहाँ पजल में आपको दिया गया होगा। और एक दो क्वेश्चन देख लो। इफ ए इज ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई सन, देन
ए रिलेटेड टू वाई, ए का वाई के साथ क्या रिलेशन होएगा बता दो इसमें। ए इज़ ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई सन एंड हाउ ए इज़ रिलेटेड टू वाई। तो देखो इसमें क्या रिलेशन होगा भाई, वाई के सन का सन है और ये ए है, ठीक है। तो ए और वाई का, इस ए का और वाई का क्या रिलेशन है, ये इसका क्या हुआ, ये ग्रैंडफादर हुआ और ये ग्रैंडसन, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्लड रिलेशन को सोल्व कर सकते हो। देखो पूरा का पूरा जो गेम है ना वो है अंडरस्टैंडिंग का। आपने अगर उसको आराम आराम से वर्डिंग को पकड़ करके रिलेशन को बनाया है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बट जल्दबाजी में करोगे तो फिर मुश्किल है। इजी है क्वेश्चन, सिंपल है बिल्कुल। सिर्फ क्या होता है आपको स्टेटमेंट समझनी होती है। स्टेटमेंट एक बार समझ आई उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो फिर, ठीक है। ब्लड रिलेशन का ये टॉपिक मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक क्लियर होगा। अगर कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लेंगे, ठीक है। आज के लिए हम सेशन को इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। नेट और JRF दोनों के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के PYQs अगर आप चाहते हो तो वो ले सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पेपर कॉमर्स के तो वो भी ले सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच।